दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ स्पेशली 45 की उम्र पार करने के बाद 3-4 बजते ही दिन के आपको बस लगने लगता है कि अब दिन हमारा ख़त्म हो गया है। थोड़ी सी आपने भाग दौड़ करी और सांस फूलने लग जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमज़ोरी आने लगती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सभी चीज़ों की असल वजह क्या है, और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी भी शेयर करूंगा, ऐसा नुस्खा भी आपको बताऊंगा जो कि इन सभी प्रॉब्लम से निपटने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और आप वापस से वही जोश और एनर्जी पा सकेंगे जिसे आप अब मिस कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं और सोचते हैं कि 60 की उम्र को पहुंचते पहुंचते लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। वो ठीक से चल और बैठ नहीं पाते हैं और सुस्ती और थकान के चक्कर में हर वक्त बस सोते ही रहते हैं, पूरा दिन बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। आइए जानते हैं आखिर इसका कारण क्या होता है। देखिए, उम्र के साथ साथ स्पेशली 40 साल की उम्र पार करने के बाद हमारी बॉडी से 40% मसल मास और करीब 20% बोन डेंसिटी कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ साथ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक होने लगती हैं। और मसल्स सिर्फ ये ही नहीं होती हैं जो बाहरी तौर पे आपको दिखाई देती हैं, बल्कि इंटरनल फंक्शनल मसल्स भी वीक होने लग जाती हैं, जो कि आपके घुटनों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए, उनकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और इनके कमज़ोर होने की वजह से ही आपके शरीर के अंदर थकान आने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है, मसल्स में सैगिंग होने लगती है और हर समय बॉडी में दर्द और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। वैसे सवाल ये आता है दोस्तों कि उम्र बढ़ने की इस प्रक्रिया को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्या किया जाए कि बढ़ती उम्र में भी ये दिक्कतें हमें ना हो। तो इसके लिए हमें इन लक्षणों के आने का बैठ के इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें अभी से अपनी बॉडी को इनसे लड़ने के लिए तैयार करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 55-60 साल की उम्र में भी, बुढ़ापे में भी एकदम फिट रहते हैं, फाइन रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में ही बूढ़े लगने लग जाते हैं। इसलिए अगर आप जवान भी हैं तब भी आपको बहुत ही ज़रूरी है कि अभी से अपनी हेल्थ का सही तरीके से ध्यान रखें, ताकि आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम पैदा ही ना हो। तो चलिए, अब मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताता हूँ जो कि इन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, यानी आपको ज़्यादा दिनों तक जवान बनाए रखेगा। जो उम्र का असर होता है, जो बॉडी के अंदर इंटरनल वीकनेस आती है, इससे लड़ेगा और आपको फिट और फाइन बनाए रखेगा। इस नुस्खे के लिए आपको पहली चीज़ जो चाहिए दोस्तों, वो है अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा तनाव को कम करने और वाइटैलिटी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए हल्दी का पाउडर। हल्दी कर्क्यूमिन से भरपूर एक जादुई हर्ब है जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होती है और सर से लेकर पैर तक हमें बहुत सारे फायदे देती है। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है दोस्तों, आंवले का पाउडर। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यून फंक्शन और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चौथा आइटम है दोस्तों, ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी दिमाग के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है और ये कॉग्निटिव हेल्थ को और ब्रेन फंक्शन को बढ़ावा देती है। पांचवी चीज़ आपको लेनी है अदरक का पाउडर, या हम कह सकते हैं कि सोंठ का पाउडर, क्योंकि सूखे हुए अदरक को सोंठ ही कहा जाता है। तो ये सोंठ का पाउडर जो है ये डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भी युक्त होता है। छठी चीज़ आपको चाहिए दोस्तों, दालचीनी का पाउडर, जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स की वजह से हमें बहुत सारे फायदे देता है। दालचीनी आपको जब भी लेनी चाहिए हमेशा श्रीलंकन वैरायटी वाली ही लेनी चाहिए, जिसको सीलन सिनेमन कहते हैं। सातवीं चीज़ आपको लेनी है दोस्तों, मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ये हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और एनीमिया से भी लड़ता है। आठवीं चीज़ आपको लेनी है मुलेठी का पाउडर, जो कि रेस्पिरेटरी हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ दोनों ही के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नवा इंग्रेडिएंट आपको लेना है दोस्तों, जो कि हमारा आज का लास्ट इंग्रेडिएंट है, वो है हरी इलायची का पाउडर, जो कि पाचन को सुधारने में और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही मददगार होता है। तो ये हैं दोस्तों वो 9 इंग्रेडिएंट्स जो कि इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए। अब आइए समझते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स से कैसे हम इस रेमेडी को बनाएंगे। पर उससे पहले आइए एक रेडीमेड सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है 1SAR 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। 1SAR 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन पहला ऐसा एडल्ट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो एक कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ड्रिंक है और स्पेशली 45 साल से ऊपर के उम्र वाले लोगों के लिए उनकी शारीरिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है।
इसमें 4 अद्भुत हर्ब्स का मिक्स है दोस्तों, इंक्लूडिंग फैटिग फाइटिंग हर्ब्स लाइक अश्वगंधा एंड गोक्षूर और बोन स्ट्रेंथिंग हर्ब्स लाइक हठजोड़। इसके अलावा इसमें 19 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड विटामिन के भी है, जो कि एनर्जी और बोन स्ट्रेंथ के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, उम्र के साथ साथ प्रोटीन का महत्व हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में उतना इफिशिएंटली नहीं हो पाता है और इसी वजह से ये मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में इस प्रोडक्ट का, इस सप्लीमेंट का जो ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन फार्मूला है, जो कि WHO प्रमाणित स्केल पे टॉप रैंक्ड है फॉर बीइंग द हाईएस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट एज वेल, तो इसी वजह से मसल लॉस और वीकनेस को भी ये बड़ी बखूबी रोकता है। यही नहीं दोस्तों, इस प्रोडक्ट का GI भी यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी काफ़ी लो होता है और इसी कारण से डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी ये पूरी तरह से सेफ है। इसे कंज्यूम करना भी बड़ा आसान है। आपको सिर्फ 1 स्कूप इसका लेना है और 1 गिलास दूध में मिला के इसको दिन में 2 टाइम आप पीजिए और देखिए कि कैसे ये आपकी सेहत में 4 चांद लगा देता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे रेगुलरली 3 महीने तक ज़रूर लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट को 45+ एज ग्रुप वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मगर इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस केस में भी आप इसको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं, आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, OneStar 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन को परचेज करने के लिए सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे इसको मंगा के इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और अपनी सेहत का और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं इस रेमेडी को बनाने का तरीका। तो दोस्तों, इसे बनाना बड़ा ही आसान होता है। बस आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक साफ और सूखे बर्तन में आपको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करनी है और इस मिक्सचर को आपको किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लेना है। बस आपका जो नुस्खा है दोस्तों वो यूज़ करने के लिए तैयार है। रोज़ाना लगभग आधा से 1 चम्मच इस पाउडर का सेवन आपको करना है। इसको आप गर्म पानी या हल्के गर्म दूध में मिलाकर ऊपर से 1 चम्मच पिसी हुई मिश्री मिला के आराम से दिन में 1 टाइम पी सकते हैं। वैसे अगर आप इसको पानी से या दूध से नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप शहद के साथ मिला के भी, उसका पेस्ट बना के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम मात्रा से इसकी शुरुआत करें, आधे चम्मच से करें और अपने शरीर के अनुकूल होने पे जब आपको लगे कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, तब आप इसको धीरे धीरे मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे कुछ सिंपल सुपर फूड्स की मदद से, इनकी हेल्प से हम अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। वैसे जब हम बात कर रहे होते हैं दोस्तों हेल्दी एजिंग की, तो सिर्फ खाना और सप्लीमेंट्स ही नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफस्टाइल भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। कुछ सिंपल टिप्स आपके रूटीन में इंक्लूड करके भी आप अपने एजिंग प्रोसेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात मैं आपको कहूँगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि एक्सरसाइज आपको रोज़ाना ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है। चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या योगा हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, आपको अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इसको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए और अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर अपनी किसी हॉबी को फॉलो करके इस पे काबू पा सकते हैं। याद रखिए, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ही आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। और हाँ, जब भी आप कोई नया सुपर फूड या सप्लीमेंट या कोई भी नई चीज़ अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें तो बहुत ही ज़रूरी है कि पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। खासतौर से अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं या कोई दवाई आपकी लंबे समय से चलती चली आ रही है, तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपके मन में कोई शंका है तो नीचे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट जो वीडियो है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इस पर क्लिक करके इसको भी ज़रूर देखिए। इसमें मैंने आपको हेल्दी रहने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में बताया है, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी।
चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।